हेलो। हैप्पी सैटरडे। सैटरडे वीकेंड वाले द हिंदू में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार सैटरडे को तो मैंने ले लिया था सरप्राइज टेस्ट, पर इस बार आपका टेस्ट नहीं है। इस बार कुछ और स्पाइस अप मैंने ऐड किया है सैटरडे के सेशन में। वो तो जब हम सेशन करेंगे तब पता चलेगा। चलिए जी, शुरू करते हैं वोकैबलरी से। टेलीग्राम सबने ज्वाइन कर रखा है कि नहीं? सबने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है कि नहीं? बताएं सब लोग। टेलीग्राम सभी ने ज्वाइन कर रखा है। इंग्लिश बाय बरखा मैम। परफेक्ट। वोकैबलरी शुरू करते हैं। प्लमेटेड। देखो, इसको प्लिम्यूटेड मत बोलना, इट इज प्लमेटेड ऐसे बोला जाता है। जैसे ये पेन है, क्या हुआ? एकदम से नीचे गिरा। ही नीचे गिर गया यार ये तो, इसीलिए इसको प्लमेटेड बोलेंगे, ठीक है। जब एकदम से नोज डाइव हो जाए, नोज डाइव। नोज डाइव मतलब होता है मुंह के बल गिरना, है ना। ड्रॉप हो गया, फिर क्रैश, कोलैप्स, इन सब का मतलब होता है ठोकर खा के कोई बंदा नीचे गिर गया है, टम्बल हो गया है, स्लम्प हो गया है, स्लिप हो गया है, स्लम्ड हो गया है। तो इन सब का मतलब होता है ठोकर खा के नीचे गिर जाना। ठीक है, क्लियर है सारे वर्ड्स? टम्बल्ड, ये स्पेलिंग फिर से लिखूं? ये लिखा है मैंने स्लम्प्ड। स्लम्प्ड। तो इन सब का मतलब हो गया नीचे की तरफ गिर जाना। ड्रॉप, डिक्लाइन, नोज डाइव मुंह के बल गिरना, फिर क्रैश, प्राइसेस प्राइजेस क्रैश हो गए, कोलैप्स, इन सब का मतलब होता है नीचे की तरफ, मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। ऑपोजिट हो गया ऊपर की तरफ, बढ़ता ही जा रहा है। एलिवेटेड, इलोंगेटेड, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, ये सब हो जाएगा ऑपोजिट। फिर आ जाता है डैम्पन। डैम्पन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को एकदम से दबा दें। जैसे प्रेस बोला जाता है ना, प्रेस। प्रेस के तुरंत बाद लिख दो सप्रेस। किसी को बुरी तरीके से ऐसे करके दबा दिया है, सबड्यू कर लेना, रिस्ट्रेन कर लेना, रिस्ट्रेन, ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, सबड्यू कर लेना। तो इन सभी का मतलब होता है किसी को आपने एकदम से दबा दिया है, वीक कर दिया है। ठीक है। क्यू वाले तीन शब्द कौन कौन से होंगे? क्वेल, क्वेंच और क्वैश। क्वेल, क्वेंच और क्वैश, ये हो जाएंगे शब्द। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? तो इन सब का मतलब होता है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस अगर मैं आपसे बोलूं, तो डैम्पन का मतलब हो गया लेस करना, किसी चीज को रिड्यूस करना। और प्लमेटेड का मतलब हो गया अचानक से जब प्राइजेस गिरते हैं। देखो, दोनों में चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे प्राइजेस अचानक से गिरे हैं, और यहाँ पे आप किसी चीज को कम कर रहे हो। ये फर्क होता है, क्लियर फर्क। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो दोनों का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, नोज डाइव। ठीक है, ऑपोजिट दोनों का वही होगा, एलिवेटेड, इलोंगेटेड, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, बूस्ट करना, एलिवेट करना, एस्केलेट करना, यही होगा। अच्छा, स्क्रैम्बल वर्ड हमने कल भी किया था। स्क्रैम्बल दो तरीके का होता है, एक तो होता है एग स्क्रैम्बल, यानी कि अंडे की जो भुर्जी बनाई जाती है। और दूसरे स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक्शन आया, है ना, कोई काम करने के लिए आया, और आपने बिना सोचे समझे तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट किया, एकदम हरिडली, हसल किया उसके ऊपर, हसल, हरिड वे में, हरी, हरी अप कहते हैं ना, हरी अप। डिसऑर्डर्ड, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। अच्छा, मैं इस वर्ड को आपको दिल से इत्मीनान से याद आज कराऊंगी। स्लगिश, सबसे पहले स्लगिश वर्ड आया ना, स्लगिश के तुरंत बगल में लिखोगे स्लगार्ड। मेरे सामने लिखो, जब भी स्लगिश आएगा, स्लगिश के तुरंत बगल में लिखा करो स्लगार्ड। स्लगार्ड वर्ड को याद करने की ट्रिक क्या है? स्लो गार्ड। तो जो गार्ड स्लो है मतलब सुस्त है। ठीक है, अब एल वाले शब्द उठाते हैं, लेजी, लेथार्जी। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आप
किसी पार्टी में गए हो, पार्टी में इंसान यूजुअली बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाता है, एकदम छमक छल्लो बन के एटीट्यूड में चलता है। पार्टी में कोई इंसान अगर एकदम लेस एटीट्यूड में चल रहा है, मतलब अदा में उसके बहुत कमी है, लैक ऑफ अदा है, या फिर एटीट्यूड में कमी है, लेस एटीट्यूड है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान बहुत थका हुआ सा है। क्योंकि पार्टी में हर इंसान अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, कॉन्फिडेंटली चलता है, लेकिन अगर आपके अंदर अदा की कमी है या फिर एटीट्यूड की कमी है, मतलब आप लेजी हो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ दो ट्रिक वाले शब्द। लैक ऑफ अदा से बन गया लैकरडाइसिकल, लैक ऑफ अदा से बन गया लैकरडाइसिकल, और लेस एटीट्यूड से बन गया लैसीट्यूड। ठीक है, दो शब्द एकदम ट्रिक वाले आपको याद हो गए होंगे। लैक ऑफ अदा से बन गया लैकरडाइसिकल और लेस एटीट्यूड से बन गया लैसीट्यूड। अब हमने जो लंगूर देखा है ना, लंगूर जब जू में देखो तो लंगूर एक जगह पे बैठा रहता है, बंदर एक जगह से दूसरी जगह पे कूद रहा होता है, तो लंगूर एक जगह पे बैठा होता है, तो लंगूर से बन गया, हो गया लैंग्विड और लैंगवॉर। ये दोनों शब्द हो गए लेजी के। ठीक है, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूं, लेकिन जब मैं आपको 10 घंटे लगातार पढ़ाऊंगी तो आप ध्यान नहीं दोगे, थोड़ा सा कम सुनने लगोगे। तो कम सुनने लगोगे, लिसन लेस, तो लिसन लेस से बन गया लिस्ट लेस। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं लेथार्जी के। लेजी लेथार्जी, लैक ऑफ अदा से बन गया लैकरडाइसिकल और लेस एटीट्यूड से बन गया लैसीट्यूड। लंगूर की मदद से दो शब्द याद हो गए, लैंग्विड एंड लैंगवॉर। और लिस्ट लेस का मतलब हो गया जब आप थक जाते हो तो सुनना कम कर देते हो, तो लिसन लेस से बन गया लिस्ट लेस। तो ये पूरी की पूरी लेजी वाली लिस्ट मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। ऐसा ही डेली 8 बजे रेगुलर हो तो देखो फिर क्या क्या याद हो जाता है सुबह सुबह 8 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैक्ड का मतलब क्या होता, अच्छा फिर ऑपोजिट हो गया एनर्जेटिक, एक्टिव, लाइवली। पैक्ड का मतलब क्या होता है, पेग, किसी चीज को सेट करना, पेगिंग, पेगिंग अप समथिंग, किसी चीज को फिक्स करना, अटैच करना, बिल्कुल सही है। ऑपोजिट हो जाएगा अनफिक्स करना, अनअटैच करना, रिलीज करना। ठीक है, चलो फिर आ जाएगा वूपिंग। वूपिंग का मतलब होता है बहुत बड़ा, एनॉर्मस, ह्यूज, एलिफेंट के जितना बड़ा है तो एलिफेंटीन बोल सकते हो आप। ये सारे शब्द आ जाएंगे। बहुत बड़ा है तो आ जाएगा इमेंस, इमेंस, इनॉर्मस, ह्यूज, एलिफेंटीन, मैसिव। इन सब का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा बड़ा, मैमथ, मैमथ, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा बहुत छोटा। बहुत छोटे का मतलब हो जाएगा टाइनी, स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट। ठीक, आखिरी वर्ड है मेनेस। देखो मेनेस वर्ड कभी भी लिखना तो हमेशा पेरिल से शुरू करना, पेरिल, इम्पेरिल, हजार्डस, रिस्की, फिर मेनेस, मेनेस और थ्रेट हमेशा एक साथ लिखना। तो पेरिल, इम्पेरिल, हजार्डस, मेनेस, थ्रेट। फिर डेट्रीमेंटल हो जाएगा, डी वाले दो शब्द हैं तो डेट्रीमेंटल हो गया, और डिलीट करने से बना है तो डेलिटीरियस हो गया। ठीक है, नॉक्शियस हो गया, डेंजरस हो गया। बताते जाओ शब्द, आपको देखो सारे के सारे याद आते चले जाएंगे। एक क्या है, परनीशियस। और कोई वर्ड है जो मेरे से छूट गया? छूट गया तो लिख दो, FATAL, फेटाल, डेडली। ये सारी की सारी लिस्ट हो जाएगी जब बहुत ज्यादा कोई चीज हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है, रिस्की होती है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हम वहां पे लिख देते हैं। अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, क्या इतनी चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। पास अवे बोलते हैं ना, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा, ही पास्ड अवे। तो पास्ड अवे का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना, टू डाई। पास्ड अवे इज टू डाई। किक ऑफ का मतलब भी होता है टू डाई। जैसे अगर आपने कहीं पे भी लिखा हुआ पढ़ा है, ही किक्ड ऑफ,
किक ऑफ या फिर किक ऑफ बकेट, दोनों का एक मतलब होता है टू डाई। और फेड अवे का मतलब क्या होता है कि रंग थोड़ा हल्का पड़ गया है, द कलर इज फेडिंग अवे, तो रंग है वो थोड़ा हल्का पड़ गया है, कलर इज फेडिंग अवे। तो फेड अवे हो गया, किक ऑफ हो गया और पास अवे हो गया, जिसमें से पास अवे और किक ऑफ का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना, और फेड अवे का मतलब होता है जब कोई चीज ग्रेजुअली वीक पड़ने लगती है। ठीक है। बाइट द डस्ट, धूल चटा देना, मतलब सामने वाले को हरा देना, सामने वाला फेल हो गया है, फेल होने को, हारने को, डाई, इसको बोलते हैं बाइट द डस्ट। गिव अप द घोस्ट, अपने जान तुमने भूतों के हाथों दे दी, मतलब वो व्यक्ति मर गया है। तो गिव अप टू द घोस्ट का भी मतलब होता है टू डाई। बाइटिंग द डस्ट का मतलब डाई भी होता है और हार मानना भी होता है, मतलब धूल चाट लेना। फिर मीट वंस मेकर, अब बनाया किसने है आपको, भगवान ने, तो कोई व्यक्ति अगर भगवान के पास जा रहा है मतलब ही इज डेड। ठीक है। मीटिंग योर ओन मेकर, ठीक है, बाइटिंग द डस्ट, किकिंग ऑफ द बकेट, गिव अप द घोस्ट, इन सब का मतलब होता है टू डाई। राइट। चलिए ओके, फिर से बताना चाहूंगी 11 बजे मेरे लाइव सेशंस चलते हैं, और कुछ भी हो जाए ये ब्रह्मास्त्र का लाइव सेशन मत छोड़ा करो। 8 बजे द हिंदू की क्लास, और सुबह 11 बजे इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र, मतलब इंग्लिश का लाइव सेशन। ये दोनों चीजें आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, पकड़े रहिए, यही आपको इंग्लिश में सक्सेस दिलाएगी। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, फेज, स्टेनो, सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, जिसका इंग्लिश फेवरेट है। तो 11 बजे का टाइम याद कर लो, आया करो, डेली नई चीजें सीखोगे। और 8 बजे इस क्लास में, यानी कि द हिंदू में। द हिंदू में तो मुझे लगता है क्लोज टू 20 वर्ड्स तो हम इसी वाली स्लाइड पे सीख चुके हैं। कम से कम 4 स्लाइड्स तो हैं, यानी कि 20 चौके 80, 70-80 वर्ड्स तो हम इसी क्लास में ही कर लेते हैं। ठीक है, देख लो आप लोग, खुद ही आपको बिलीव हो जाएगा। चलिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, ये मैंने शब्द आपको कल कराए थे, रेस्टिव, अनफर्ल, ये शब्द मैंने आपको कल कराए थे, रेस्टिव, अनफर्ल। रेस्टिव का मतलब होता है रेस्ट की पोजीशन में ना होना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, अनरूली। अनफर्ल का मतलब होता है किसी चीज को अनफोल्ड करना, मतलब स्प्रेड करना। फिर आ जाएगा ग्ली, जब ग्ली बोलोगे तो मुंह से निकल रहा है ही का मतलब है हैप्पीनेस, जॉय। वेरी का मतलब होता है कॉशियस, आपसे सिनोनिम पूछा है। ठीक है, याद है ना, कभी मैं कल का सिनोनिम पूछती हूँ, कभी आज का पूछती हूँ, तो आपको याद सारे रखने हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, सैटरडे को आपको पैराग्राफ पढ़ाती हूँ और कहती हूँ कि भाई इसको आज आपको होमवर्क में करना है, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज थोड़ी अलग चीज है, ताकि आप सब लोग इस चीज को करो, इस वजह से मैं दे रही हूँ आपको ये होमवर्क। मैं क्या करूंगी, आज आपको आधा पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। इनफैक्ट 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन है, 15 का आधा हुआ 7.5, 7.5 छोड़ो, मैं तुम्हें 9-10 लाइन पढ़ाऊंगी क्लास में। लेकिन जो आखिरी की मैं आपको लाइन दूंगी है ना, वो आप लोगों को उसका मीनिंग आज कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो, मेरे लिए बहुत जरूरी है, एक ही दिन होता है संडे का, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, देखूंगी कि आप लोगों की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पार कहाँ तक डेवलप हुई है। ठीक है, तो आपको पूरा मैं होमवर्क में नहीं दूंगी, मैं खुद पढ़ूंगी। 15 लाइन है, 10 लाइन मैं खुद पढ़ूंगी, लेकिन 4-5 आज मैं आपको जरूर देने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया का जो ये मार्च मार्च का महीना है ना, ये रिटेल इन्फ्लेशन में बहुत नीचे गिरा है, लगभग 6 साल में सबसे कम इस साल का मार्च था, 3.34%, मेकिंग इट ऑलमोस्ट सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज रियली ऑब्वियस, समथिंग दैट इज सर्टेन, पीपल आर श्योर अबाउट इट, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भी ज्यादा अपने लेंडिंग रेट्स काटेगी। अभी आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है, कमिटी मीटिंग में वो और रेट काटेगी। अच्छा, और रेट काटेगी का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक पैराग्राफ पढ़ाया था जिसमें आरबीआई ने ऑलरेडी अपने रेट काटे थे, जो रेपो रेट है कम किया था। इसमें क्या है, लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरीके से 6 साल का सबसे कम रिटेल इन्फ्लेशन 3.34% इस मार्च में रहा है, तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कटेंगे, लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से सर्टेन बोला जा रहा है।
जो रेपो रेट है ऑलरेडी बिन कट ट्वाइस इन अ रो, मैंने बताया था ना 3-4 दिन पहले मैंने पैराग्राफ कराया था जहां पे रेपो रेट ऑलरेडी कट किया गया था। वही बोला जा रहा है कि रेपो रेट ऑलरेडी काटा जा चुका है 25 बेसिक पॉइंट से फेब्रुअरी और अप्रैल में, ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम 6.5 टू 6%। 2 बार काटा गया है, कितना 25-25, तो 6.5 से 25-25 यानी कि 50 कटा तो 6.5 से 6 पहुंच गया। और ये काटने का सीधा सीधा सिग्नल ये दे रहा है कि वी आर एम्फसाइजिंग ऑन ग्रोथ, मतलब आरबीआई इज एम्फसाइजिंग ऑन ग्रोथ। अपने रेट्स को काटने का ये मतलब है कि सब लोगों को देख में क्लियर हो जाए कि आरबीआई एम्फसाइज कर रही है ग्रोथ पे, ग्लोबल ट्रेड की अनसर्टनिटीज पे, और आरबीआई का कंसर्न है नॉन कोर इन्फ्लेशन को ईज करना, मतलब थोड़ा ईज करना मतलब होता है ईजी बनाना। जो वेजिटेबल प्राइसेस हैव प्लमटेड ओवर, मतलब वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो नीचे गिरे हैं, प्लमटेड मतलब नीचे होता है, पास्ट 4 महीने से फ्रॉम द हाई ऑफ अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में सबसे ज्यादा हाई थे, तब से वेजिटेबल के प्राइसेस नीचे गिरे हैं। फूड इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ गया है 10.87%, लेकिन जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं प्लमटेड मतलब नीचे की तरफ गए हैं। और जो फूड पे इन्फ्लेशन है इस टाइम पे वो 10.87% का है, जो नवंबर 2013 से अगर देखा जाए, मतलब 12 साल का सबसे ज्यादा फूड इन्फ्लेशन अभी देखा गया है 10.87%। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि यार पूरा पढ़ो, सीधी सी बात है, मैंने आपको पढ़ा दिया, मतलब लगभग पूरा ही पढ़ा दिया, 3 लाइन में और पढ़ा सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आपको एक बार अच्छे से देख लो, मैं इसको ऊपर कर रही हूँ थोड़ा, सब लोग एक बार इसका जरूर से स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे जो मैं बोलने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, है ना। आप सब लोग देखो इसको, ये रहा, ठीक है, ये देखो, फूड इन्फ्लेशन से लेकर नीचे तक का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। फूड इन्फ्लेशन से लेकर यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है और कमेंट में मीनिंग लिखना है। देखो आज आपका कोई भी, मैंने आज आपको क्वेश्चन भी नहीं दिया है, आज आपका होमवर्क है कि ये 4 लाइन स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो और इसका मीनिंग कमेंट में लिखना। और जितने लोग कमेंट करेंगे मीनिंग, आप समझ लेना उतने ही सीरियस स्टूडेंट हैं क्लास में, उतने ही लोग हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी पूरे नंबर लेके आएंगे, पैरा जंबल में भी और क्लोज टेस्ट में भी, जिसने एक्चुअल में मीनिंग लिखा यहां से लेकर यहां तक का, इस लाइन का। ठीक, चलिए, और बाकी वोकैब वाला होमवर्क तो डेली मिलता है, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और उसका मीनिंग लिखिए। मतलब आज हर एक स्टूडेंट को 2-2 होमवर्क है, एक तो इसका मीनिंग और एक ये, ठीक, सबको 2-2 करने हैं होमवर्क आज। और आप में से जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी, मैं पूरे नंबर आपके ला के ही रहूंगी, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव पेशेंस। 2 महीने लगातार इस क्लास को करो, एक एक वोकैबलरी ना उंगलियों पे गिनोगे, शब्द मैं दूंगी, 6-6 7-7 सिनोनिम्स आप बताओगे, ठीक है। चलिए 8 बजे सेशन होता है, डेली किया करिए, मुझे बताइए लिख के आपको फायदा हो रहा है इस सेशन से कि नहीं, एंड अगर हो रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइए 8 बजे सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग अटेंड करो, ठीक। चलिए, और आप में से जितने भी लोगों को पेड बैच में एडमिशन लेना है, ये अर्जुन बैच है, ये आपका मंडे से शुरू हो रहा है, सैटरडे आज है, मतलब आपके पास 1 दिन का समय और है इसमें एडमिशन लेने के लिए। मैंने कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, ग्रामर, एवरीथिंग, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको लैब की ऐप पर मिलेगा, लाइव कोर्स में जाइएगा, वहां पे आपको अर्जुन का बैच मिल जाएगा, ना अर्जुन बैच नाम है, कोड डाल दीजिएगा लैब, लैब कोड डालने से जितना भी डिस्काउंट आपको दिख रहा है उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है इस कोड को डालने पे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मंडे फिर से मुलाकात करते हैं सुबह सुबह 8 बजे। आप सभी से होमवर्क जरूर करिएगा आज, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। और 11 बजे लाइव सेशन में भी मुलाकात करते हैं, बाय बाय।